राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश का 50वां वार्षिक अधिवेशन संपन्न। आज लखनऊ के गांधी भवन प्रेक्षागृह में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश का 50वां वार्षिक अधिवेशन एवं स्वर्ण जयंती समारोह आयोजित किया गया। इस गौरवमयी कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के माननीय वित्त एवं सांसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। कार्यक्रम के दौरान माननीय मंत्री जी ने परिषद के सदस्यों और उपस्थित प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए उनके कार्यों की सराहना की। इस अवसर पर उन्होंने विशिष्ट योगदान देने वाले कर्मचारियों को सम्मानित किया और उनके मनोबल को बढ़ाया। अधिवेशन में कर्मचारियों के हितों पर चर्चा करते हुए 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग भी प्रमुखता से उठाई गई। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की स्थापना 64-65 के आसपास हुई। तब से 62 वर्षों का सफर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने किया और ये 62 वर्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के लिए संघर्ष के ही रास्ते, चाहे वो केंद्र के बराबर डीए का मुद्दा रहा हो, चाहे वो वेतन का मुद्दा रहा हो, या संविदा कर्मचारियों को 7वां वेतन आयोग देने की बात, या आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए निगम बनाने की बात, राज्य कर्मचारी ने सारी लड़ाइयाँ और आज हम 50वां अधिवेशन राज्य कर्मचारी ये अपने आप में माइलस्टोन, एक संगठन 50वां अपना अधिवेशन बना रहा है। धीरे धीरे 64 से लेकर के अब तक हम हमारे कर्मचारी परिषद के माध्यम से हमने इस अधिवेशन के माध्यम से ये संदेश देने का प्रयास किया है कि राज्य कर्मचारी परिषद उन लोगों की आवाज़ है जिनकी आवाज़ कोई नहीं, जैसे संविदा कर्मी है, आउटसोर्स कर्मी, टेलीविजन कर्मी, इनकी आवाज़ कोई नहीं बनता है। इनकी आवाज़ बनने का प्रयास हम अधिवेशन के माध्यम से आवाज़ प्रदेश के वित्त मंत्री माननीय सुरेश खन्ना जी हमारे बीच में आए। आप लोगों की उपस्थिति में जो कुछ कहा वो आप लोगों ने प्रदेश के कर्मचारियों का सरकार की विकास यात्रा में बहुत बड़ा योगदान, सरकार की कोई विकास यात्रा कर्मचारियों के सहयोग से खत्म है और सरकार की प्राथमिकता में कर्मचारी है कि नहीं ये तो मैं नहीं जानता हूँ, बट हमारी प्राथमिकता में हमारे कर्मचारियों के कल्याण से संबंधित कार्यों के साथ साथ सामाजिक उत्तरदायित्व, शासनिक सुधार एवं सरकार और कर्मचारियों के बीच एक सेतु बनाकर चलने का कार्यक्रम हमारी प्राथमिकता में है। हम उसको लेकर के चल रहे हैं। अभी एक सेशन खत्म हुआ है, हमारे कमीशन का दूसरा सेशन है, उसमें नए वर्ष के लिए कार्यकारी का चुनाव भी हुआ। मांग पत्र हमारा पारित हुआ है। मांग पत्र को हमने 5 भागों में विभक्त किया है। उसमें पहले सामान्य मांगें हैं, सामान्य मांगों में खड़े जाने की कार्रवाई है, सरकार दिखाई रहती है, समय से कटौतियाँ हैं वो नहीं हो पाती हैं, पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली है, यूपीएस और एनपीएस में अभी भी बहुत संशोधनों की गुंजाइश है, उनको हमने रखा है। विभिन्न विभाग हैं, खाद्य से विभाग इनकी समस्याएँ समाज कल्याण जाति विकास विभाग संवर्गीय समस्याओं को ध्यान रखा है, इन सारे पर मंथन करके और एक आगे का कार्यक्रम हम तय करेंगे। चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष में कर्मचारियों की इच्छाएँ हैं, वो चाहते हैं कि कुछ हो जाए, तो सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस अधिवेशन में विचार किया गया है और आगे की रणनीति राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने बहुत सी कर्मचारी समस्याओं को सुरेश खन्ना जी के सामने रखा, उनकी तरफ से क्या आश्वासन मिला? वो तो आप थे, उसके बाद उसमें हम क्या कहेंगे? आपने खुद सुना है उन्होंने क्या कहा वो आप उसमें उपस्थित थे, उसके बारे में हम कहेंगे उन्होंने क्या कहा, तो ये तो निश्चित बात है। हम क्या चाहते हैं ये हम कर सकते हैं, उन्होंने क्या कहा वो तो आपने सुना ना। हम चाहते हैं वो मैंने उनके बोलने से पहले बोल दिया, हम जो चाहते हैं उनके बोलने से पहले मैंने बोल दिया था। उस पर उन्होंने क्या कुछ कहा, उसके भी जैसे साहब हो कहीं अच्छा कहा हो तो कहीं बुरा कहा हो तो